सर, पंजाब में आज हमने दिन भर एक सियासी और आईनी बहरान देखा। मामलात एक मरतबा फिर अदालतों तक पहुंच गए हैं, जहां सियासी जमातों को बारहा ये बात की जा रही थी कि सियासी मामलात को ऐवानों में हल करें। अब अदालतों पर तक ये मामला पहुंचना पंजाब की सियासत को और मुस्तकबिल को कैसे देख रहे हैं आप? ये मसखरापन जारी है और ये मसखरापन जो है ये बदकिस्मती से रियासत को एक ऐसी जगह पर लेकर आ गया है जहां पर लगता है कि बहुत से मसखरे बौने अपना अपना खेल कूद कर रहे हैं सर्कस में, और उनको कोई किसी किस्म का उनका ताल्लुक नहीं है जो रियासत के इश्यूज हैं। और रियासत के इश्यूज तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और बहुत गंभीर हैं, और अकाबरीन हमारे जो हैं, जिसमें सियासतदान भी हैं, जिसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी है, जुडिशरी भी है, तो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, तो उनका ध्यान तो सारा इस वक्त होना चाहिए जो रियासती अमूर हैं सारे, बतौर एक पाकिस्तान जो मसाइल हैं। लेकिन मसला ये है कि मैं सियासतदानों को, प्रॉपर पॉलिटिशियंस को बिल्कुल अलग कर रहा हूँ ये मसखरों से, और ये जो उछल कूद कर रहे हैं और इधर से उधर एक अफरा तफरी जिन्होंने बपा की हुई है, और अदम इस्तेकाम पे अदम इस्तेकाम पैदा करते जा रहे हैं। सियासतदानों को बिल्कुल अलग कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये मसखरों का लफ्ज जो है ये अलग इस्तेमाल किया और सियासतदानों को मैंने इनसे सेपरेट किया। क्यों? अब इशू ये है, देखें ये पंजाब में क्या तमाशा हुआ है। पंजाब में ये तमाशा हुआ है कि इमरान खान साहब ने असेंबली तोड़नी थी आज, वो नहीं टूटी। कल भी हमने पहले भी बात की थी कि वो एक सूरत हाल ऐसी बनी हुई है जिसमें वो शायद चाह रहे हैं तोड़ना, नहीं भी चाह रहे तोड़ना, उनके कौन इत्तेहादी है, परवेज लाई किस तरफ करें, क्या है, उसको एक तरफ रख दें। ये इनका चलता रहेगा मामला, परवेज लाई साहब का, इनका कौन किधर है कौन किधर है, इसका कतन कोई ताल्लुक नहीं है रियासती अमूर के साथ। इमरान खान साहब आएंगे तो वो बुजवार होगा, कौन होगा, बल्कि मैं तो यहां तक शायद एक मतलब मेरी अपनी जाती राय ऐसी है कि अगला इलेक्शन जो हो वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर होना चाहिए, और होगा इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले जरा सब अपनी अपनी कैबिनेट का तो ऐलान करें ना, हमें बताएं कि कौन पंजाब का वजीर आला होगा, कौन वजीर खजाना होगा, किस पार्टी का, मतलब नून आएगी हुकूमत, उनका वजीर खजाना कौन सा, वो कौन सी शख्सियत तशरीफ लाएंगी जो डॉलर को ठीक करेंगी और IMF के साथ मामला बेहतर करेंगी। ये PTI इमरान खान साहब कौन से वजीर खजाना को लाएंगे और वो क्या मामला करेंगे मुल्क की मईशत का। हमाद अजहर होंगे या शौकत तरीन होंगे या हफीज शेख होंगे या कोई और इधर से मांगे तांगे का हो बंदा कौन होगा। रियासत के इश्यूज डिफरेंट हैं, और पंजाब की वजारत आला किसके पास होगी। अभी तो देखें इमरान खान अकेले वो 9 सीटों पे खड़े हो, 20 पे खड़े हो, जीत जाएंगे, क्योंकि वो लोग इमरान खान को देख रहे हैं ना। लेकिन मसला ये है कि बाकी भी तो कोई अपनी टीम बनाए ना, वो भाई बताएं तो सही कि हल क्या है। इधर ये नून का देखा है आप, मुस्लिम लीग नून, ये मुस्लिम लीग नून भी नहीं है, ये है 13 जमातें माशाल्लाह मुल्क की बड़ी। और उन्होंने जब से वो तशरीफ का टोकरा लेकर आए हैं पिछले 1 साल के दौरान, तो उस वक्त जब आए थे, तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि आज की सूरत क्या है, ठीक है ना। जब भी तशरीफ लाए थे तो या तशरीफ लाने से इनके कुछ दिन पहले को हम लगा लेते हैं, तो दिसंबर 2021 और दिसंबर 2022, तो दिसंबर 2021 में हमारे पास 17.7 अरब रुपया पड़ा था। 17.7, 17.7 बिलियन के रिजर्व्स थे जी। और आज जो है वो हमने लास्ट टाइम काउंट किया था तो ये था कि 7 पॉइंट कुछ, 7 कुछ हो गए थे। अच्छा, तो आज जो की सूरत हाल ये है, और आज की नहीं है, आज तो जाहिर है कि 23 तारीख हो गई है, लेकिन मैं आपको 16 दिसंबर यानी पिछला हफ्ता जो खत्म हुआ है, उस हफ्ते में पाकिस्तान के रिजर्व्स थे 6.1 बिलियन, 6.1 अरब रह गया हमारे पास। और अगर मैं आज 23 तारीख करूं तो शायद ये 6 अरब से भी नीचे हो गए हैं जखायर, जिसमें मुझे नहीं पता कि कहां पे कितने दिन अब रह गए हैं, कितने हफ्ते रह गए हैं और क्या है मामला। और मैं यहां पे कोट कर रहा हूं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉन, सबसे पहले मैं डॉन को कोट कर रहा हूं जो हमारी 12वीं स्लाइड है रेफरेंस के तौर पे, कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉरेस्ट रिजर्व्स प्लंज टू 8 इयर्स लो। 8 साल यानी 2014 में शायद इतना पाकिस्तान के पास कम पैसा रह गया था जितना इस वक्त है, 8 साल जी। और पाकिस्तान टुडे ये इस तरह से कर रहा है कि रेड अलर्ट, रिजर्व्स एट लोएस्ट सिंस अप्रैल 2014। और उसके बाद जो है वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून, पाकिस्तान एंड IMF remains poles apart as power sector debt skyrockets, ठीक है। द न्यूज,
IMF asked for passing rupees 65 बिलियन बर्डन टू पावर कस्टमर्स। ये है पाकिस्तान, ब्लूमबर्ग आज का। पाकिस्तान कट बाय S&P एज फिस्कल इकोनॉमिक आउटलुक डिटोरिएट्स। 2023 अगले साल की रिपोर्ट पाकिस्तान को इससे पहले जो है, यानी पाकिस्तान को आज उन्होंने S&P ग्लोबल रेटिंग बी नेगेटिव से सी प्लस पे ले गए हैं। यानी इसका मतलब है कि अगला साल भी जो है वो यही सूरत हाल और माशी बदहाली। और इसका सिर्फ एक, अगर आपने मजीद थोड़ा सा जायजा लेना हो कि आम आदमी, आम लोगों के ऊपर इसका क्या असर पड़ा है फौरी तौर पे, तो फिर मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून को ही रेफरेंस जरूरी होता है, तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून को कोट कर रहा हूं कि PIA और प्राइवेट एयरलाइंस जैक अप डोमेस्टिक फेयर्स। मुल्क के अंदर के जो ये जो जहाज के फेयर्स हैं उसमें इजाफा कर दिया गया है। अब इजाफा क्या हुआ है ये जरा सुने। कराची से इस्लामाबाद PIE की फ्लाइट अगर लें कराची इस्लामाबाद, तो वन वे टिकट है 36,000 रुपया। अच्छा। और अगर रिटर्न टिकट लेंगे तो 71,000, 71,000 कराची इस्लामाबाद इकोनॉमी क्लास। ठीक है, वन वे 36,000 इकोनॉमी और रिटर्न कराची इस्लामाबाद 71,000। एयर ब्लू इकोनॉमी वन वे 35,000। सेरीन एयरलाइंस कराची इस्लामाबाद वन वे 38,000 वन वे और रिटर्न 65,000। एयर सियाल वन वे 45,000 और रिटर्न 80,000 कराची इस्लामाबाद इकोनॉमी। ये सारे इकोनॉमी के टिकट्स हैं, ठीक है। 45,000 वन वे, रिटर्न 80,000। अच्छा, और मैं सिर्फ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा यहां पर ये जो लाइफ सेविंग ड्रग्स, हमने पहले भी बात की थी, मैं दोबारा बता रहा हूं कि लाइफ सेविंग ड्रग्स, क्योंकि उसमें भी बहुत से ऐसे उसके केमिकल्स यूज होते हैं जो कि बाहर से आ रहे हैं, तो अद्वियात का शॉर्टफॉल हो सकता है। खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पर कोविड की सिचुएशन दोबारा डेवलप हो गई तो उसके लिए हम कितना तैयार हैं इस वक्त, जैसे इंडिया में हुआ है। मतलब उतना नहीं है लेकिन अलर्ट इंडिया है, बहरहाल फुल हाईएस्ट अलर्ट पे। हमारे यहाँ तो ये भी तस्वुर भी नहीं हो रहा। और उसके अलावा और बहुत कुछ हो रहा है, और बहुत कुछ ये हो रहा है कि बदकिस्मती से आज इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का वाकया पेश आया। और वो टैक्सी आ रही थी जनाब, और वो I-10 के इलाके में, और I-10 के इलाके में वो पुलिस ने चेक पोस्ट लगाई हुई थी, और वो उसमें एक ये जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के खासतौर पे पुलिस के लोग हैं ना, ये अजब एक अजीब इनके साथ मसले में ही रहते हैं। मतलब ये खड़े होते हैं सड़कों पे, लोग बेजार भी होते हैं, जी गाड़ी क्यों चेक कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, जाने दो हमें, ये वो इनके साथ यानी अजीब सा सलूक भी होता है। और फिर ये फर्स्ट लाइन होते हैं बेचारे, यानी बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये यही धमाकों में यही शहीद भी हो जाते हैं, इन्हीं की जानें चली जाती हैं, यही रोकते हैं, तलाशी लेते हैं। तो इस्लामाबाद पुलिस ने वो चेक एक लगाया हुआ था, वहां पे टैक्सी आई है, उसमें वो उन्होंने कहा रोको। अच्छा, उसमें वो आगे अगर निकल जाते, वो एक से ज्यादा गालिबन लोग थे, जो मेरी बात हुई कुछ एक से ज्यादा लोग थे, और वो उसके बाद उन्होंने खुद को हमला किया, और उसके नतीजे में एक सिपाही जो है वो शहीद हो गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और बाकी जो है वो जख्मी हो गए शदीद, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिल अता फरमाए। लेकिन आप ये देखें कि अगर वो शहर में चले अंदर दाखिल हो तो किसके लिए शहीद, जान किसके लिए दी है, मुझे बताए ना, किसके लिए जान दी? वो जाने देते आगे, वो रोका उसने, पुलिस एहलकार ने, उसने जान दे दी, और वो जो है वो खुदकुश हमलावर था। तो किसके लिए जान दी मुझे बताएं, ये किसके लिए सिक्योरिटी वाले जान देते हैं इस मुल्क में, किस लिए मरते हैं, मर रहे हैं लोग? ये मर रहे हैं इसलिए कि ये हम और आप जैसे लोग जो हैं यहाँ पे अपने सुकून चैन से इस मुल्क में बैठ सकें। और लेकिन इसलिए भी जान दे रहे हैं, इसलिए जान शायद इसलिए तो नहीं दे रहे, यकीनन इसलिए नहीं दे रहे कि ये मसखरापन और ये फलक्कड़पन जो कि हो रहा है, अरबों खरबों का खेल और हंगर गेम्स, ये जारी रहे। और मैं इसमें ये तो जो कुछ हो रहा है पंजाब में, मैन मेड क्राइसिस, पावर गेम, उधर से उधर चले गए, हमारे पास 5 हो गए, हमारे पास 10 हो गए, इसका बच्चा उसका भाई, इसका बच्चा उसका भाई, लड़ाइयां हो रही हैं, और रियासत पूरी यरगमात बनी हुई है कि भाई मईशत आपकी, यानी 6.1 16 तारीख को 14 साल के कम तरीन जखायर रह गए हैं, और ये 16 दिसंबर की बात हो रही है। उसके बाद क्या गुजरी कुछ नहीं पता। IMF की टॉक्स जनाब शुरू हुई, ये जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी है, रिमेन्स पोल अपार्ट, ये शहबाज राना साहब की स्टोरी है गालिबन, और मेहताब हैदर साहब की न्यूज़ में है।
वो ये कह रहे हैं कि जी ये इसहाक डार साहब की वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बातचीत हुई, वो बातचीत किसी जो है किसी भी नतीजे पे पहुंच नहीं सकी, और वो कह रहे हैं कि इसमें तकरीबन 40 अरब रुपया इसका 40 यानी 40 नहीं 39 बिलियन रुपीस 39 बिलियन रुपीस का सॉरी 393 बिलियन 393 बिलियन 393 बिलियन रुपीस का गर्दिशी कर्जा बढ़ गया है जुलाई से लेके ये जुलाई से लेके सितंबर तक, और अक्टूबर के आखिर तक ये कर्जा जो है मजीद बढ़ गया था 500 अरब। ये कर्जा कौन उतारेगा?